प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और सच में परमेश्वर बड़ा महान है, हालेलुया। और वो मेरे और आपके बारे में जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 33 पद। क्या दिया है? मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 33 पद, कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये वक्त दिया कि तेरे नाम को ले सके। प्यारे प्रभु, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़ा विश्वास किया यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रिय, मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और हम सब इस समय किस चीज की तैयारी में? इस समय हम क्रिसमस को मनाने के लिए तैयार हैं, और हम बस अपने घरों को पोत रहे हैं और बहुत चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। केक की तैयारी हो रही है, कोई सॉल्टेड डालने की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार की तैयारी कर रहा है। किस प्रकार से हमारी जो जो और आइटम्स बनते हैं उनकी तैयारी कर रहा है। वचन कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या करो? पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मैं और आप अगर परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज कर रहे हैं तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर सारे कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सब कुछ चीजों की प्राप्ति मुझे और आपको होगी। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में हम उन चीजों की तैयारी कर रहे हैं। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तैयारी में लगे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरी और आपके जीवन हृदय रूपी चरनी में हो रहा है, या उसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि वो मेरे हृदय रूपी चरनी में पैदा हो सके? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप तो आज अपने घरों को, अपने कपड़ों को, घरों को इतना सुंदर हम बना रहे हैं। तमाम हमने अच्छी अच्छी चीजों को लगा रहे हैं, बड़े आर्टिकल्स लगा रहे हैं उसके अंदर। कभी आपने और मैंने इस बात का आंकलन किया है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? हालेलुया। कहां पैदा हुआ? उस जगह पैदा हुआ जहां मैं और आप खड़ा होना भी पसंद नहीं करते। वो उस जगह पैदा हुआ जहां जानवर थे। वो उस जगह पैदा हुआ जहां गंदगी थी, गोबर था, तमाम जानवरों की आवाजें आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह जिसके पैदा होने की हम तैयारी कर रहे हैं कि वो आ रहा है, वो पैदा होगा। पैदा तो वो हो चुका है, लेकिन हम उसको याद करते हैं उन सब चीजों को। आज हम घरों पर प्लास्टिक पेंट और तमाम अच्छे से अच्छे कामों को कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छे कपड़ों के पहनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने और आपने अपने हृदय रूपी इस चरनी में झांक कर देखा कि खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह क्या मेरे और आपके हृदय रूपी चरनी में पैदा हो रहा है? हम देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में मसीहों के पास इतना जबरदस्त काम है, इतनी जबरदस्त उनके पास मेहनत है, क्योंकि कारण ये है कि उनको 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है। हालेलुया। क्या मनाना है? प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाना है। क्या या परंतु
जिस यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं, वो कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। हालेलुया। क्या मैं और आप उसके धर्म और राज्य की खोज में लगे? इस सबसे पहले इस माह में मुझे और आपको ध्यान करना, स्वर्ग की ओर लगाना है। मेरा और आपका मन कहां लगा है? मेरा और आपका मन लगा है एक अलग जगहों पर, खाने पीने पर, कपड़ों पर, सजावट पर, घर को रंगों से सजावट करना उनकी। हालेलुया। इन सब चीजों की मैं और आप तैयारी में लगे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, किसी व्यक्ति की आज्ञा नहीं है। और उसकी आज्ञा को क्या मैं और आप मानते हैं या नहीं मानते? अपने हृदय पे हाथ रख के देखें, कितना हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, क्या उसके अनुसार हम चल रहे हैं? चाहे वो प्रभु के दास हों, सेवक हों या जनरल व्यक्ति हों, ले पर्सन्स हों, हम चेक करें अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जब मेरी आज्ञा नहीं मानते, तुम मेरा कहना नहीं मानते, फिर मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? सच में मुझे और आपको इस माह में उसका कहने को मानना है। और उसके राज्य की खोज में लगना है, उसके धर्म और राज्य की खोज में लगना है। कितना मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण को, उसके इस पृथ्वी पर एक बालक के रूप में आने के कारण को लोगों को बताया है? किसी एक को भी नहीं बताया। आज लोग, हमारे एक मशहूर केक वाले हैं, पहली तारीख से वहां नंबर लगाने चल देते हैं कि नहीं साहब, बड़े दिन का केक बनेगा तो उसी दुकान से बनेगा हमारा, उसी बेकरी से बनेगा। और 1 दिसंबर से वो उसकी तारीखें लेने के लिए दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे लोगों ने ये बात सोची है कि क्या वो स्वर्ग राज्य को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, निकल रहे हैं? कितने लोगों को मैंने और आपने यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया है, उसके जन्म के आने के कारण को लोगों को बताया है। किसी एक बाइबल वर्स को मैंने और आपने बताया? एक भी नहीं। और वो कह रहा है मैं और आप उसके धर्म राज्य की खोज में लगे और काम करें। इस महीने लोगों के पास इतना काम है और तारीख हो गई आज 13 और सिर्फ 8, 10, 12 दिन बचे हैं। हम परेशान हैं कि हम कैसे करेंगे। और एक तमाम केक बनवाना है, कपड़े लेने हैं, आज हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्या आज पूरे दिन में हमने वचन के बारे में कुछ सोचा? क्या मैंने और आपने बाइबल की एक आयत भी किसी को दी? नहीं दी। घरों की सफाई में लगे हैं, नए कपड़े बनाने में लगे हैं, सजावटों को करने में लग रहे हैं। प्री प्लान्ड है लोगों का कि किस तरीके से हमारे घर का डेकोरेशन होगा। हालेलुया। पकवान बनाने हैं। आज पिछले साल जो पकवान हमने बनाए थे वो अच्छे नहीं थे, आज हम दूसरे तरीके के पकवान बनाएंगे। ऐसा होगा, वैसा है।
आज मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने हृदय को तैयार रखना है कि मैं और आप अपने मन को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिनके मन शुद्ध हैं वे स्वर्ग के राज्य को देखेंगे। क्या मैंने और आपने ये सोचा है कि इस संसार में हम बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं? हम देखते हैं कि लोगों के जाने की खबरें हमारे पास आती हैं। विचार आता है कि एक दिन शायद हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो एक सवाल लोगों के मन में उठता है, क्या स्वर्ग और नरक यहाँ है? क्या स्वर्ग सचमुच है? क्या नरक सचमुच है? हालेलुया। कहीं एक झूठी कहानी तो नहीं, परंतु वचन हमको बताता है कि यह हकीकत है कि ये सब चीजें हैं। हालेलुया। और नरक के बारे में हम जानते हैं, वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां की आग ना तो बुझती है न ठंडी होती है और रोज बरोज बड़ी तेज होती है और वहां का कीड़ा नहीं मरता। जब बाइबल ने साबित कर दिया तो मैं और आप गलत कहने वाले कौन हो सकते हैं? मेरे प्रियो, जो नरक है वो बड़ा खतरनाक जगह का नाम है। जैसे मैंने आपको शेयर किया, ना तो उसकी आग बुझती है और ना उसका कीड़ा कभी मरता है। हालेलुया। जिसका हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का, वो कहते हैं अगर तेरा एक हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, अगर एक आंख तुझे धोखा दे, मतलब तुझे बुरा दिखाए, तो उसे उसे निकाल पड़। एक हाथ एक आंख से स्वर्ग में जाना भला है। नरक की आग बुझती नहीं, वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। मरकुस की पुस्तक, मरकुस अच्छे सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय 43 से 48 पद में लिखा हुआ। इसका अर्थ है कि वहां मौत नहीं, वहां आग की गर्मी कम नहीं होती। हालेलुया। जैसे सूरज की आग, उसकी गर्मी कभी खत्म नहीं होती, कि हजारों वर्षों से वो इस पृथ्वी पर आग फेंक रहा, यानी गर्मी फेंक रहा। हालेलुया। गर्मियों में तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जाड़ों में तो हम हल्की सहते हैं। और लाखों करोड़ों मील दूर होने पर भी गर्मियों में हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब सवाल उठता ये है कि नरक को इंसान नरक की गर्मी को कैसे संभालेगा, कैसे सहन करेगा? इसलिए हमें यहाँ पर ये कितना भी नुकसान उठाना पड़े तो उसको उठा लें, परंतु किससे बचना है? नरक में जाने से बचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और स्वर्ग में जाना चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। उसका आने का कारण यह है कि मनुष्य जब पाप से ग्रसित हो गया, पाप में डूब गया और कोई उसके पास बचा नहीं, वो गंदगी गंदगी और गंदगी और गुनाहों में तो परमेश्वर ने देखा, जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, मैंने अपनी समानता और स्वरूप में उसको तैयार किया, वो सृष्टि बर्बाद हो रही है। परमेश्वर मेरी और आपकी बर्बादी नहीं चाहता मेरे प्रिय। उसने इसीलिए यूहन्ना 3:16 के अनुसार यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किया नहीं, रखा है उसने मेरे और आपके लिए प्रेम, जब से हम पैदा भी नहीं हुए इस संसार में भी आए। रखने का अर्थ यह है मेरे प्रियो कि वो पहले से रखा गया है। हालेलुया। पहले से रखा गया है। किया तो बाद में जाता है,
लेकिन जब रखा है, रखे का मतलब यह है कि वो पहले से ही हमारे लिए रखा गया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ये नहीं चाहता कि उसकी बनाई हुई सृष्टि, जैसे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 29-27 पद में कहता, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं और आप बर्बाद हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया की चीजें उसने शब्द से बना डाली, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास उसके अंदर फूंक दिया। हालेलुया। अगर मैंने और आपने बड़ा दिन मनाया, नया ये यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया, और मनाने के बाद वही शराब, सिगरेट, नशा, मीट, रोटियां और यही जिंदगी बना के रख ली और खाया पिया और कहां चले गए? नरक में चले गए। तो हमारे जीवन का क्या फायदा होगा मेरे प्रियो? क्या फायदा होगा? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर संसार की दौलत हमको मिल जाए, मरने के बाद नरक मिले, तो क्या फायदा होगा? क्वेश्चन मार्क है मेरे और आपके लिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 36 पद कहता है। हालेलुया। नरक सचमुच है, स्वर्ग भी सचमुच है। ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह हमेशा सच बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। यौना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 6 पद कहता। हालेलुया। कि पहले में और मुझे और आपको क्या उसके राज्य की खोज करनी, क्योंकि हमने नया जन्म पाया और हमारी समझ में आ गया कि हमको हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना है। सिय्योन देश हमारा है दे, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये दिखाने वाला शरीर संसार में बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा मेरे प्रियो। सब कुछ, चाहे हम कितना अच्छा पहन ले, कितना अच्छा खा ले, सब कुछ इस पृथ्वी पर रह जाएगा। हालेलुया। फिर हम यहां दिल क्यों लगाएं? यहां मुझे और आपको दिल नहीं लगाना अपना। प्रेज द लॉर्ड। यहां की चीजें हमें सब छोड़नी। हमारा ध्यान मृत्यु के बाद उन चीजों के बारे में रहना चाहिए कि हमारा ध्यान कि स्वर्ग में हमको क्या मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसका अगला भाग कल 10 से 10:30 डिवोशन में मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा। हम जुड़ेंगे सब भाई बहन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। प्यारे खुदावन, आपने अपने वचन के द्वारा मत्ती 6:33 के बारे में बता दिया कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सब चीजें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन जितने ऑनलाइन है, खुदा सबको आशीष देना, बरकत देना। और जितने यूट्यूब पे सुनते हैं या अन्य किसी भी फेसबुक पर सुनते हैं, सबको आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। खुदावन, हम घटे और आप बढ़े हमारे जीवन में। खुदा, मेरी जबान को छूना पिता परमेश्वर, और पवित्र वेदी की आग से मेरी जुबान को छू के चंगा करना प्रभु। हाँ खुदा, पवित्र करना। खुदावन, तेरे दास और दासियां तेरे पवित्र होने के लिए तैयार है। खुदावन, तो हमारी मदद कर प्रभु, हर एक कमजोरी से, बुराइयों से, गलतियों से, पापों से, गुनाहों से, चाहे वो देखने के द्वारा हो, बोलने के द्वारा हो, सुनने के द्वारा, सबसे अलग का। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। तो बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और कल इसके आधे भाग को हम और सीखेंगे कि क्यों हमें उसके राज्य और धर्म की खोज करनी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और कल सैटरडे है और सैटरडे को रेवरेंड डॉक्टर मधुकर राव जी आएंगे प्रभु के वचन को लेके 7 से 8 और 8 से 9 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली साहब जो हमारे आगरा के हैं, 9 से 10 सिस्टर रेणुका, और 9 से 10 हमारी बड़ी बहन सिस्टर रेणुका सालिस जो दिल्ली की हैं, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगे। और रात में 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।